जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सावित्री बाई फूले जी की दर्शन शास्त्र के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में। स्वामी दयानंद सरस्वती, द फाउंडर ऑफ द आर्य समाज, was one of the greatest reformers and philosophers of modern India. देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो थे, सबसे पहली बात तो वो आर्य समाज के संस्थापक थे। ठीक है। इसके अलावा वो भारत के महान समाज सुधारक व दार्शनिक थे। ठीक है, मतलब एक तरीके से कहा जाए तो आधुनिक भारत के, ठीक है, एक महान रिफॉर्मर, समाज सुधारक व फिलोसफर, दार्शनिक थे। एंड ही वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। आर्य समाज के क्या थे? स्वामी दयानंद सरस्वती, संस्थापक। His philosophy combined Vedic revivalism, rational thoughts, social reforms and spiritual purity. इनका जो दर्शन था, एक तो वैदिक पुनः स्थापन, ठीक है, मतलब वैदिक सभ्यता को पुनः स्थापन करना। इसके अलावा तर्क संगत चिंतन, रैशनल थॉट। इसके अलावा समाज सुधारक, सोशल रिफॉर्म और आध्यात्मिक शुद्धता, स्पिरिचुअल प्यूरिटी, ये इनके केंद्र थे दर्शन के। ठीक है। तो इनका दर्शन जो आधारित था, एक तो वैदिक पुनः स्थापना, ठीक, वैदिक पुनरुत्थान, रिवाइवलिज्म, ठीक है, तर्क संगत चिंतन, रैशनल थॉट, सामाजिक सुधार, सोशल रिफॉर्म एंड आध्यात्मिक आध्यात्मिक शुद्धता, स्पिरिचुअल प्यूरिटी, इस पर आधारित था इनका दर्शन। ठीक। ही रिजेक्टेड blind faith and emphasized returning to the original teaching of the Vedas, which he considered eternal truth. देखिए, उन्होंने अंधविश्वास का एक तो सबसे पहली बात तो विरोध किया, ब्लाइंड फेथ का। ठीक है, इसका इन्होंने विरोध किया और वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। रिटर्निंग टू द ओरिजिनल टीचिंग ऑफ द वेदास, वेदों की तरफ वापस लौटना, ये नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती। सबसे पहली बात तो वो अंधविश्वासों का विरोध किया था उन्होंने, अंधविश्वास का, लेकिन उन्होंने इस बात को कहा कि वेदों की तरफ हमको वापस लौटना चाहिए। तो वेदों को ओर लौटो, ये नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी। एट द हार्ट ऑफ हिज फिलोसफी वॉज द स्लोगन बैक टू द वेदास। मैंने आपको बताया, उनके दर्शन का जो केंद्र बिंदु था, वो यही था कि वेदों के पास वापस लौटो। At the heart of his philosophy, Dayanand believed that the Vedas contained the purest form of spiritual, moral and scientific knowledge. देखिए, उनके दर्शन का केंद्र बिंदु यह था कि वेद जो हैं, ठीक है, यही शाश्वत सत्य है और ज्ञान का सर्वोच्च सूत्र वेद है। ठीक है, मतलब उन्होंने इस बात को कहा कि एक तो सबसे पहली बात, वेद जो है वही एटर्नल ट्रुथ है, जो मैंने आपको बताया था, विच ही कंसीडर्ड एटर्नल ट्रुथ, मतलब वेद ही शाश्वत क्या है? सत्य है। और ज्ञान का सर्वोच्च सूत्र जो है वो क्या है? वेद है। उनका मानना था कि हिंदू समाज, ठीक है, में जो कुरीतियां हैं, जैसे मूर्ति पूजा, जाति भेद, अस्पृश्यता, बाल विवाह आदि प्रचलन हो गई थी, वह बाद में आई विकृतियां हैं। ठीक, मतलब उनका यह मानना था, he urged that later customs, superstitions and practices that had entered Hindu society, such as idol worship, caste discrimination, untouchability and child marriage were corruptions. मतलब उन्होंने ये कहा, उनका मानना था कि हिंदू समाज में जो कुरीतियां, जैसे मूर्ति पूजा, जाति भेद, अस्पृश्यता, बाल विवाह आदि प्रचलित हो गई थी, वह बाद में आई विकृतियां हैं। मतलब ये बाद में आई हुई विकृतियां हैं, ऐसा स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मानना था। फॉर हिम ट्रू हिंदुइज्म वॉज बेस्ड ऑन द विजडम ऑफ द वेदास, विच एडवोकेटेड इक्वालिटी, मोरालिटी एंड वर्शिप ऑफ वन फॉर्मलेस गॉड। मतलब उनका मानना यह था, उनके हिसाब से अगर हम बात करें तो वेदों के अनुसार, ठीक है, सच्चा धर्म जो था, ठीक है,
वो एक तो समानता था, दूसरा नैतिकता मोरालिटी, और निराकार परमेश्वर, निराकार मतलब जिसका कोई आकार नहीं होता, ऐसे परमेश्वर जिनका कोई आकार नहीं है, निराकार परमेश्वर की उपासना पर आधारित है। ठीक है, मतलब इनका जो सच्चा धर्म है हिंदुइज्म, इनके लिए वो इस चीज पर आधारित है, एक तो समानता, दूसरा नैतिकता, मोरालिटी, इक्वालिटी एंड वर्शिप ऑफ वन फॉर्मलेस गॉड, निराकार परमेश्वर की उपासना। निराकार मतलब जैसा परमेश्वर जिसका कोई आकार नहीं, फॉर्मलेस। हिज फिलॉसफी स्ट्रांगली अपोज्ड आर्बिट्री एंड रिचुअलिज्म। देखिए इन्होंने जो है, अगर हम बात करें तो एक तो मूर्ति पूजा और कर्म कांड, इसका विरोध किया था इन्होंने। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक तो मूर्ति पूजा और दूसरा कर्म कांड, इसका क्या किया था इन्होंने, विरोध किया था। दयानंद preached that God is formless, omnipresent and eternal. दयानंद जी का मानना था कि परमेश्वर जो है वो निराकार है, निराकार मतलब फॉर्मलेस, जिसका कोई फॉर्म नहीं है। ठीक है, इसके अलावा सर्वव्यापी, ओमनी प्रेजेंट, और शाश्वत, एटर्नल। तो इनका मानना था कि जो परमेश्वर है वो निराकार है, सर्वव्यापी है और शाश्वत, फॉर्मलेस, ओमनी प्रेजेंट एंड एटर्नल। Worship therefore should be based on meditation, prayer, and righteous living rather than idol worship और costly rituals. देखिए इनका मानना यह था कि पूजा जो है, ठीक है, भक्ति, ध्यान और सदाचार, भक्ति, ध्यान और सदाचार से होनी चाहिए, ना कि मूर्तियां या महंगे कर्म कांडों से। मतलब इनका मानना यह था कि जो पूजा है वो एक तो भक्ति, ठीक है, प्रेयर, ध्यान, मेडिटेशन और सदाचार, राइटेस्ट लिविंग, इससे जो है होना चाहिए, ना कि मूर्तियों से और महंगे कर्म कांडों से। ये दयानंद सरस्वती जी ने कहा। ठीक है, मतलब पूजा जो है वो भक्ति, ध्यान और सदाचार से होना चाहिए, ना कि मूर्तियों और महंगे कर्म कांडों से। He criticized the priestly class that exploited people in the name of religion. देखिए इन्होंने क्या किया था, पंडितों और पुरोहितों की उस परंपरा को चुनौती दी जो धर्म के नाम पर जनता का शोषण करती थी। मतलब इन्होंने जो एक्सप्लॉइट करते हैं जो प्रीस्ट क्लासेस, उसका क्रिटिसिज्म किया था इन द नेम ऑफ रिलीजियन, मतलब कि धर्म के नाम पर, ठीक है, धर्म के नाम पर जो है, जो भी, ठीक है, उनकी, उन पंडितों और पुरोहितों की परंपराओं को चुनौती दी थी जो धर्म के नाम पर जनता का शोषण, ठीक, जो धर्म के नाम पर जनता का शोषण कर रहे हैं, उनका क्रिटिसाइज किया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। ठीक, तो ये पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, दयानंद सरस्वती's philosophy also focused on social reforms and equality. देखिए दयानंद सरस्वती जी का जो दर्शन था वो एक तो सामाजिक सुधार और समानता पर भी आधारित था। ठीक है, मतलब इनकी फिलॉसफी का फोकस सिर्फ वेदों के तरफ वापस लौटना नहीं था, इनका समाज सुधार और समानता पर भी आधारित था दर्शन। ही कंडेम्ड कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड अनटचेबिलिटी। इन्होंने एक तो सबसे पहली बात तो इन्होंने जाति भेद और दूसरा अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, इसकी निंदा की। ठीक, देखिए ज्यादातर फिलोसफर्स आप देखेंगे तो उनमें आपको कुछ पॉइंट्स कॉमन मिलेंगे, जैसा कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, इसका सभी ने विरोध किया था, और अनटचेबिलिटी। ठीक है, अनटचेबिलिटी मतलब अस्पृश्यता, इसकी क्या करी, निंदा करी। अकॉर्डिंग टू हिम पीपल शुड बी जज बाय देयर कैरेक्टर एंड डीड्स नॉट बाय बर्थ। इन्होंने कहा कि मनुष्य की मूल्य उसके कर्म और चरित्र से होना चाहिए, ना कि जन्म से। मतलब इनका मानना यह था कि मनुष्य का मूल्य जो है, ठीक है, वो उनके कर्म से और उनके चरित्र से होना चाहिए, ना कि जन्म से। क्लियर? He encouraged education for all, especially for women, at a time when women were denied learning. ठीक,
देखिए इनका था कि सभी के लिए शिक्षा का समर्थन इन्होंने किया कि सभी के लिए शिक्षा होनी चाहिए, ठीक है, और विशेषकर स्त्रियों के लिए। ठीक, उस समय पर जब स्त्रियों को पढ़ने की आजादी नहीं थी, मतलब उतना ज्यादा उनको पढ़ने की आजादी नहीं दी जाती थी। याद करिए, इससे पहले हमने सावित्रीबाई फूले को पढ़ा था, उन्होंने भी स्त्रियों के शिक्षा के लिए सबसे ज्यादा काम किया था, उन्होंने तो एक स्कूल भी खुलवाया था पुणे में। ठीक, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी, ठीक है, ये प्रोत्साहित किया कि भाई सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए, विशेषकर स्त्रियों के लिए। ही प्रमोटेड विडो रीमैरिज एंड अपोज्ड चाइल्ड मैरिज, सती एंड पॉलीगेमी। देखिए, इन्होंने एक तो सबसे पहली बात तो विधवा विवाह के पक्षधर थे। स्वामी दयानंद सरस्वती जो दी थे वो विधवा विवाह के पक्षधर थे, और बाल विवाह, सती प्रथा और बहुपतित्व जैसी कुप्रथाओं का विरोध करते थे। मतलब बहुपतित्व का मतलब होता है पॉलीगेमी, मतलब जिसमें एक से ज्यादा पति होते हैं, ठीक है, या एक से ज्यादा पत्नियां, ठीक है, एक से ज्यादा पति या एक से ज्यादा पत्नियां, इसको पॉलीगमी कहा जाता है। ठीक, तो इसका इन्होंने विरोध किया था। इसके अलावा बाल विवाह, ठीक है, और जो सती प्रथा थी उसका भी विरोध किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ हिज फिलॉसफी वाज नेशनलिज्म एंड सेल्फ रिलायंस। उन्होंने, उनकी स्वामी दयानंद सरस्वती जी का दर्शन का जो मूलभूत जुड़ा हुआ था वो उससे राष्ट्रवाद से भी जुड़ा था, नेशनलिज्म से भी, और आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस, इससे भी जुड़ा हुआ था इनका दर्शन। तो इनका दर्शन राष्ट्रवाद और आत्मनिर्भरता, इससे भी क्या था? जुड़ा हुआ था। Though he lived before the peak of the freedom movement, Dayanand inspired later leaders with his vision of a strong united India rooted in its cultural heritage. ठीक, मतलब यद्यपि वे स्वतंत्रता संग्राम के पहले के युग में रहे, मतलब देखिए स्वतंत्रता संग्राम जो शुरू हुआ, अगर कायदे से देखा जाए, नेशनलिस्ट मूवमेंट, आजादी के लिए फ्रीडम मूवमेंट, वो शुरू हुआ 1885 के बाद, ठीक है, 1885 के बाद से जो है शुरू हुआ। तो भले ही स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो थे वो स्वतंत्रता संग्राम के पहले के युग के रहे हैं, परंतु जो उनके विचार थे, ठीक है, बाद में जो नेता आए उसको प्रेरणा सूत्र बने स्वामी दयानंद सरस्वती जी के विचार। तो दयानंद इंस्पायर्ड लेटर लीडर्स विद हिज विजन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग यूनाइटेड इंडिया रूटेड इन इट्स कल्चरल हेरिटेज। ठीक, समझ में आया आपको? He urged Indians to take pride in their Vedic culture, develop scientific knowledge, and resist foreign dominations. His famous phrase "India for Indians" reflected his patriotic spirit. देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भारतीयों को अपनी वैदिक संस्कृति पर गर्व करने, वैदिक जो संस्कृति है हमारी उस पर गर्व करने, ठीक है, इसके अलावा वैज्ञानिक ज्ञान विकसित करने और विदेशी शासन का विरोध करने की प्रेरणा दी। मतलब एक तीन चीजों की इन्होंने प्रेरणा दी थी। एक तो वैदिक संस्कृति पर गर्व करना, दूसरा वैज्ञानिक ज्ञान विकसित करने, और तीसरा विदेशी शासन का विरोध करने की इन्होंने क्या करी थी? प्रेरणा दी थी। इनका प्रसिद्ध नारा था भारत भारतवासियों का है, उनकी देशभक्ति को दर्शाता था। इंडिया फॉर इंडियंस, मतलब जो भारत है वो किसका है? भारतवासियों का है। ये उनकी देशभक्ति को क्या करता है? दर्शाता है। He also laid down the 10 principles of Arya Samaj which serve as a practical guide to his philosophy. देखिए, इन्होंने आर्य समाज के 10 सिद्धांत प्रस्तुत किए थे जो उनके दर्शन का वास्तविक मार्गदर्शक करते हैं, मतलब उनका व्यावहारिक मार्गदर्शन जो करते हैं वो आर्य समाज के जो 10 सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किए थे वो करते हैं। These principles emphasize truth, justice, equality, love for all, service to humanity and living a disciplined moral life. देखिए, इनके जो सिद्धांत थे वो एक तो सत्य, दूसरा न्याय, तीसरा समानता, मानव सेवा,
प्रेम, अनुशासन और नैतिक जीवन पर इन्होंने बल दिया। मतलब इनके जो प्रिंसिपल्स थे वो इसी पर थे, सत्य, न्याय, समानता, मानव सेवा, अनुशासन और नैतिक जीवन पर इन्होंने क्या किया, बल दिया था। ठीक, तो ये थे स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक, तो हमने स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में, उनके दर्शन के बारे में क्या क्या पढ़ा। एक तो उन्होंने कहा कि भाई वेदों की ओर लौटो, कम बैक टू द वेदास। दूसरा, उन्होंने निराकार ईश्वर में आस्था रखी, मतलब फॉर्मलेस गॉड पे वो यकीन रखते थे। मूर्ति पूजा का उन्होंने क्या किया था, विरोध किया था, आइडल वर्शिप का। फिर इसके अलावा जाति प्रथा और कुरीतियों का इन्होंने विरोध किया था। सभी को शिक्षा देने की बात, विशेषकर स्त्रियों को शिक्षा देने का अधिकार। बाकी सत्य, नैतिकता और अनुशासन का पालन। ठीक है, ट्रूथ, जस्टिस और इक्वालिटी, इसका पालन। और राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक गौरव, नेशनलिज्म एंड, ठीक, नेशनलिज्म एंड कल्चरल हेरिटेज। क्लियर, सांस्कृतिक गौरव। ठीक, तो उनके जो ये विचार थे उसी ने आर्य समाज आंदोलन को जन्म दिया, जिसने भारत में, ये पॉइंट याद रखिएगा, इनके विचारों ने आर्य समाज आंदोलन को जन्म दिया, जिसने भारत में धार्मिक सुधार, रिलीजियस रिफॉर्म, सामाजिक उत्थान, सोशल अपलिफ्टमेंट और राष्ट्रीय जागृति, नेशनल अवेकनिंग का मार्ग इन्होंने प्रशस्त किया। मतलब इट गिव्स द रूट फॉर द नेशनल अवेकनिंग, सोशली अवेयरनेस एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स। ठीक, तो इनका जो आर्य समाज आंदोलन था, जिसका जन्म इनके विचारों से हुआ, जिसने भारत में धार्मिक सुधार, सामाजिक उत्थान और राष्ट्रीय जागृति का मार्ग प्रशस्त किया। क्लियर है? ठीक, तो ये थे स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक, तो आज की क्लास हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। आई होप कि आपको स्वामी दयानंद सरस्वती जी की फिलॉसफी पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्लास में जो अगले फिलॉसफी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्वामी विवेकानंद जी। सिलेबस में दिया है स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बाद स्वामी विवेकानंद। ठीक, तो गाइस यहीं पर हम अपनी क्लास को स्टॉप करते हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट उठता है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अदरवाइज अगर आपको थोड़ी बहुत भी एमपीपीएससी से, हमारे इस लेक्चर से हेल्प मिल रही है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।